नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट्स चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरुआत करते हैं हमारे आज की इस वीडियो की, जो कि है पर्यावरण अध्ययन के कुछ 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। तो शुरुआत करते हैं। पहला जो है हमारा प्रश्न है वो ये है कि सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे सूर्य से सबसे ज़्यादा पास में कौन सा ग्रह है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं: मंगल, बृहस्पति, शुक्र, बुध। तो बुध इसका सही आंसर है। बुध जो है सूर्य के सबसे निकटतम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। प्रेक्षण विधि की सीमाएं क्या हैं। यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते। या तीसरा दिया है इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। या उपरोक्त सभी। तो प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं उपरोक्त सभी जो है इसकी सीमाएं हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए हुए तो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है सहभोजी। क्या कहलाता है आपका? सहभोजी कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। आपको बताना है कि राज्यसभा में जो सभाएं होती हैं उसकी अध्यक्षता कौन करता है। उसकी अध्यक्षता जो है वो करते हैं उपराष्ट्रपति। कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में है। तो आपको बताना है कि भारत की जो मिट्टी है, मतलब हमारे भारत में सबसे ज़्यादा किस मिट्टी का विस्तार है। तो आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं: काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी है जो भारत के अधिकांश क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। आपको बताना है कि जब किसी को फीवर आता है, ज्वर आता है, तो सबसे ज़्यादा वो किस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्रूफेन दिया है, बी कॉम्प्लेक्स दिया है, पैरासीटामोल दिया है, लिप 52 दिया है। तो पैरासीटामोल जो है वो सबसे अधिक मात्रा में यूज़ की जाती है जब किसी को फीवर होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गिर जो राष्ट्रीय पार्क है वो किस राज्य में स्थित है। तो गिर राष्ट्रीय पार्क जो है वो गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है कि विशेषता नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको। तो पहला है यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरा है यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है। तीसरा है यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। और चौथा दिया है कि यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो 3 सही है इसकी, लेकिन तीसरे नंबर का जो है वो गलत ऑप्शन है। ये जो है निरीक्षण की विधि बिल्कुल भी नहीं है। यह एक बाल केंद्रित विधि बिल्कुल भी नहीं है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गैसीय अपशिष्ट है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ें हैं जो गैस में परिवर्तित हो जाती है। सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, या लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं ही है जो हमारे वातावरण में गैस बन के फैल जाता है। ठीक है। तो ये जो है वो क्या है? गैसीय अपशिष्ट है। प्याज, आलू, अदरक ये सभी क्या है? ये सभी तना है। क्या है? ये सभी तना है। एक कोशीय सूक्ष्म जीव क्या है? एक कोशीय सूक्ष्म जीव क्या है? तो पैरामीशियम। पैरामीशियम जो है वो क्या है? आपका एक कोशीय जीव है। ठीक है। दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी है। आपको बताना है कि जब दही का निर्माण होता है तो उसमें कौन सा सूक्ष्म जीव जो है वो सबसे उत्तरदायी होता है। तो उसका सही आंसर है लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं: लैंडस्टीनर, जेनिंग्स, पेंटिन एवं मास्ट, कार्ल मार्क्स। तो सही आंसर है इसका लैंडस्टीनर ने। लैंडस्टीनर ने मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम की थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आपको बताना है कि महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण
कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड, 4th नंबर का ऑप्शन सोडियम क्लोराइड जो है इस नाम का लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कहाँ? महासागरों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? आपको बताना कि साबुन का विस्थापन कौन सा जो पादप है वो करता है। तो यहाँ पे रीठा जो है वो साबुन का विस्थापन करता है। किसका करता है? साबुन का विस्थापन करता है रीठा। निम्न में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे या कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है तीसरा, सही ऑप्शन है आपका तीसरा, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। ठीक है, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, जो फल से बीज निकलते हैं वो ज़्यादा दूर दूर तक प्रसारित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किस को आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किस को आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? पर्यावरण का स्नेही माना जाता है किसे? तो यहाँ पे सही ऑप्शन दिया है संपीड़ित प्राकृतिक गैस को। संपीड़ित प्राकृतिक गैस से चलने वाले वाहन जो हैं, ईंधन जो हैं, वो पर्यावरण के स्नेही माने जाते हैं क्योंकि उनसे जो है वो कम नुकसान होता है हमारे पर्यावरण को। बाकी डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैसें, इन सभी से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है हमारे पर्यावरण को। लेकिन संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो है इससे जो है वो कम ही वातावरण में प्रदूषण फैलता है, इसलिए इसे स्नेही माना जाता है पर्यावरण का। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्रथम चरण उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें प्रथम चरण उपभोक्ता कहते हैं, जो सिर्फ हरे पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? आपको यहाँ बताना है कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। 4 ऑप्शन दिए हैं, परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का अजीव घटक, या पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, या जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो सही आंसर है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। जहाँ पे जीव समुदाय मतलब जीव समुदाय से मतलब है लिविंग थिंग्स, जो भी हमारी धरती पे लिविंग थिंग्स हैं और हमारे आसपास का जो वातावरण है उसका जो संतुलन है वो संतुलन ही हमारा क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है वो किसे है? मतलब क्या है सबसे बड़ा लाभ जो है वो क्या है? मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, शरीर का भार कम होना, या हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, या अधिक तेज चल सकते हैं हम लोग। तो इसका सही आंसर है हाथ स्वतंत्र, तीसरा ऑप्शन, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है क्या? जीव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है जीव भू रासायनिक चक्र जो है वो कहलाता है क्या? ठीक है। किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? तो किसी परितंत्र में तत्वों का जो चक्रण होता है उसे कहते हैं जीव भू रासायनिक चक्र। ऑप्शन पहला इसका करेक्ट ऑप्शन है। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? हेमवती नंदन बहुगुणा, या सुंदरलाल बहुगुणा, या मदर टेरेसा, या महात्मा गांधी। तो सबको पता है सुंदरलाल बहुगुणा जो हैं वो चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ये मतलब लास्ट ये आपका क्वेश्चन है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? विटामिन, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है कार्बोहाइड्रेट। तो सही ऑप्शन है इसका बी, दूसरा प्रोटीन। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है प्रोटीन। भाई इंसुलिन की जो इंसुलिन जिनकी इंसुलिन की जो रासायनिक प्रकृति है वो क्या होती है? प्रोटीन होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का क्या गुण है? लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि या ये सभी? तो ये सभी होना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा में ये सभी होना चाहिए। लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए, सृजनात्मक होना चाहिए, चयनात्मक भी होना चाहिए। ठीक है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। कैसे? मूल शीर्ष में, परागकणों में, तने में या परागकोश में? सही आंसर है परागकोश में जो है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। ऑप्शन 1 है मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या फिर डेट्रीटिवर टिवोर। तो इसका सही आंसर है शाकाहारी। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? शाकाहारी होते हैं। ठीक है। जब मोर सांप को खाता है, यहाँ पे दिया है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है। तो मोर क्या खाता है? जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक या खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर? तो सही आंसर है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। ठीक है। खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर जब मोर सांप को खाता है, तो खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर जो है वो इसका पोषण तल है। ठीक है। निम्न में से कौन सा कार्यांतरित सेल का उदाहरण है? तो कार्यांतरित सेल का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पे दिया है बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर। तो सही आंसर है इसका संगमरमर। संगमरमर जो है वो कार्यांतरित सेल का उदाहरण है। तो ये थे हमारे आज के 30 प्रश्न जो कि आपके पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।